जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है, संपूर्ण जानकारी। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव से लिख देना। जय श्री राधे कृष्णा, जय बागेश्वर धाम महाराज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी क्या लिखा है। गीता में मांस खाना पुण्य है या पाप? चलिए जानते हैं सारी जानकारी। गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में मनुष्य के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। सिर्फ मनुष्य के बारे में ही नहीं, लेकिन इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में गीता में लिखी बातों को उतार लेता है, तो वह इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देता है। आज हम अपने आसपास काफी ऐसे लोगों को देखते हैं जो मांस का सेवन करते हैं। मांस के सेवन के बारे में भी गीता में काफी कुछ बताया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आज का हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। मांस को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है। तामसिक भोजन में मांस, मदिरा आदि का समावेश किया जाता है। मांस किसी जीव के शरीर का हिस्सा होता है जो दुर्गंध वाला, अर्ध पका और अपवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मांस खाने को लेकर साफ तौर पर मना किया हुआ है। गीता के अनुसार जो लोग मांस का सेवन करते हैं वह राक्षस होते हैं। इसलिए गीता में मांस खाने के बारे में साफ साफ मना किया गया है। चलिए और जानते हैं आगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? गरुड़ पुराण के अनुसार भी मांस खाना पाप माना जाता है। हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो मांस खाने के लिए प्रेरित करे। गरुड़ पुराण में भी मांस खाने को लेकर काफी कुछ बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मांस खाते हैं वह कलयुग में राक्षस माने जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना बहुत ही बद्दहा पाप माना जाता है। जो जीव अन्य जीव को खाता है यह बहुत ही बद्दहा पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को भगवान की शरण में जगह नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को उनके पाप की सजा दी जाती है। हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। महाभारत में कई ऐसे श्लोक हैं जो मांस ना खाने के आदेश देते हैं। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि। सुश्रुत संहिता अनुसार, आयुर्वेदज्ञ सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जिह्वा के स्वाद के लिए या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती है। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है।
इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह यह देखा गया है किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। पशु बलि प्रथा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। दरअसल बलि प्रथा कभी भी हिंदू धर्म की देना नहीं है। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। दो मार्ग है आत्मा और शरीर का। अतः आपने सामने दो मार्ग है, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी हंसादि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों ने सभी जीवों को ईश्वर का अंश मानकर मां हिंस्यात् सर्वभूतानि किसी जीव की हत्या न करो स्कंद पुराण में लिखा है। जो दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह उतने दिन नरक में सड्डे दियचता है। वेदों में कहीं भी मांस खाने का उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म की सभी अवान्तर शाखाओं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, सनातन धर्म, राधा स्वामी, सच्चा सौदा, बिश्नोई समाज आदि सब में शुद्ध शाकाहारी भोजन व मांस निषेध को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है। जैन धर्म की तो नींव ही अहिंसा है। क्या भगवत गीता के अनुसार अंडा खाना पाप है? जाने असली सच दोस्तों, बहुत से लोग अंडे, मांस, मछली और मीट वगैरह खाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हिंदू धर्म में इन चीजों के सेवन को सख्त मना किया गया है। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि हिंदू धर्म और भगवत गीता के अनुसार अंडा खाना सही है या गलत। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि अंडा खाना पाप है या नहीं। सबसे पहले आपको बता दें, हिंदू धर्म के लोगों को अंडे और मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि यदि हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति अपनी भूख के लिए या फिर ताकत को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे जानवर के मांस को खाता है तो उस व्यक्ति से बड्ढा महापापी और कोई नहीं हो सकता। भगवत गीता के अनुसार हिंदू धर्म में ऐसी चीजों का सेवन करने वाले व्यक्ति को उसकी मौत के बाद इन पापों का दंड जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि अंडा शाकाहारी होता है और कुछ लोग मानते हैं कि अंडा मांसाहारी होता है। यही सोचकर बहुत से लोग अंडे का सेवन करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अंडा शाकाहारी ही होता है। और हिंदू धर्म में अंडे को खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मुर्गी अंडे से ही बच्चे को जन्म देती है और जब कोई उस अंडे को खा लेता है तो बच्चे को खा लेता है, जो बहुत बड़ा पाप है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मांस भक्षण के बारे में महाभारत में बताई गई हैं ये बातें जान लें। वैदिक धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है। वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए न की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हिंदुओं के लिए मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप माना जाता है। महाभारत में मांस भक्षण की घोर निंदा की गई है।
मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हिंसा न करने और मांस न खाने का आदेश दिया गया है। जय श्री राधे कृष्ण।